हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीआरई 4 के लिए जीके जीएस का सेट नंबर हमारा 8th है और ये आपके यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, सुपर टेट हो, एलटी ग्रेड हो, भाई सभी के लिए रामबाण है। ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चनों के बनाइए नोट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए यार। जीएस डेली डेली 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप 70 से 80 क्वेश्चन लेकर जाइए, डेली याद कीजिए, डेली नोट्स बनाइए। और आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फेसबुक और आज की वीडियो का गाइस हमारा टारगेट है, देखो हम टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। आज की वीडियो का हमने टारगेट रखा है भाई कि कम से कम 100 लाइक पहुंचाओ भाई, 100 लाइक का टारगेट है हमारी वीडियो का। तो फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? तो फेसबुक की स्थापना किसने किया? राइट आंसर, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। और फेसबुक कब आया था भाई? तो 2004 में आया था फेसबुक, 2004 में आया। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स का संबंध किससे है? तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी। जेफ बेजोस, अमेजन, जिससे आज आप सामान खरीदते हैं भाई, अमेजन से, तो अमेजन की स्थापना किसने करी थी? जेफ बेजोस ने। और कोलोनेल सैंडर्स, केएफसी, जहां से आप चिकन खाते हो, लेग पीस, तो केएफसी की स्थापना किसने की थी? कोलोनेल सैंडर्स ने। अब यहां पर देखो, ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ना भाई, ये चारों है, ये चारों क्या है? अमेरिकन है। ये चारों ही अमेरिकन है, चारों अमेरिकन है, एक भी इंडियन नहीं है, चारों अमेरिकन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है? तो ये लिखा है भाई सौरभ गांगुली ने। सौरभ गांगुली दादा, ये हमारे किस स्टेट से हैं? तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृप निर्माता, नृप यानी कि राजा को बनाने वाले के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपके सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधुओं को नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिसमें आते हैं हमारे हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। कौन आता है? हुसैन अली एंड अब्दुल्ला खान। हुसैन अली और अब्दुल्ला खान जो भाई थे दोनों, इन दोनों को सैयद ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, अली बंधु ही बोल देते हैं। तो इन्होंने को नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने किसको बनाया? फर्रुख शेर को इन्होंने राजा बनाया। मुहम्मद शाह रंगीला, जिसको बाद में रंगीला के नाम से जाना जाता है, भैया बहुत रंगीन मिजाज का था यार, उसको बस वही सारी चीजें थी उसके अंदर, क्वालिटी। बाकी समझदार हो आप। तो नृप निर्माता इसको, और मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख शेर हो गया, रफी उद्दौला हो गया, रफी उद दजरात हो गया, दरजात, इन सभी को किसने बनाया था राजा? तो ये बनाए थे भाई सैयद बंधुओं ने ही बनाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में न्यायपालिका क्या है? अरे न्यायपालिका जो न्याय करती है, जस्टिस कर रही है, कोर्ट है, वो सभी क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। संसद के अधीन कोई सी नहीं है, राष्ट्रपति के अधीन भी नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री के अधीन है। वो हमारा न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। क्लियर। यानी जुडिशियल सिस्टम। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी भैया, ये है कांस्य युगीन। समझ गए भैया? कांस्य युगीन है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसको चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, यानी कि यहां पर कांस्य की खोज हो चुकी थी भैया, तो यहां पर कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। ये दोनों शहर की खोज हुई। अब हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज कर दी 1921 में। अब मोहनजोदड़ो की खोज कौन कर देता है? तो राखल दास।
राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज कर दी। अब 1922 में भैया इसकी खोज कर दी। इन्होंने कर दी रावी नदी के किनारे और इन्होंने कर दी सिंधु नदी के किनारे। इन्होंने किसके किनारे कर दी? सिंधु नदी के किनारे इन्होंने खोज कर दिया। इन्होंने रावी नदी के किनारे खोज कर दिया। अब देखो भैया एक बात और बता दूं, सिंधु, सिंधु नदी है। अब सिंधु जो है, जो फारसी लोग थे, फारस का जो शब्द आया, तो वहां से जब वो इंडिया आते थे, हमारे को आज प्राउडली हम कहते हैं कि वी आर हिंदू, हिंदू राष्ट्र, हिंदू हिंदू हिंदू। तो वहां जब वो आए हमारे देश में, तो फारस में सा को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। वो सा को ह बोलते थे। तो सिंधु से बन गया हिंदू। सिंधु नदी से क्या बन गया? हिंदू। तो हिंदू नदी को पार करके वो आते थे, और यहां से जब वो इस साइड है तो हिंदू नदी को पाते हिंदू लोग कहला गए। उसके बाद अब हिंदू वासी जो उस नदी को पार कर गया है, हिंद में जो रहते वो हिंदू वासी, जहां रहते वो हिंद, और हिंद से बन गया हिंदुस्तान। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। क्लियर? बट हम आज कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। बट यार वो हम सिंधु थे, सिंधु नदी को ही बोलते थे हिंदू, और बट हमने उसको अडॉप्ट कर लिया क्योंकि हमारी आदत है। क्लियर? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था भाई लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी देखो कुछ अच्छा काम भी कर देता था, कुछ खराब काम भी करता था। तो लॉर्ड डलहौजी जो था, इसने डाक व्यवस्था शुरू करी। क्या करा? डाक व्यवस्था किसने शुरू करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अब लॉर्ड डलहौजी ने ही 16 अप्रैल 1853 में क्या चला देता है? ये ट्रेन भी चलाता है। ये ट्रेन चलाता है। अब ये ट्रेन कहां से कहां तक चलाता है? तो भाई मुंबई से ठाणे तक चलाता है। मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक ये ट्रेन चलाता है। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर चलाता है। और इसका नाम क्या रहता है? तो फेरी क्वीन इसका नाम रहता है भाई इस ट्रेन का। फेरी क्वीन इस ट्रेन का नाम रहता है। अप्रोक्स 400 आदमियों को बैठाकर ये ट्रेन चलती है। क्लियर? और लॉर्ड डलहौजी ही एक और नियम लेकर आया जिसको क्या बोलते हैं? हड़प की नीति। हड़प लो, चाहे अपना तो हड़पना या दूसरे का माल भी हड़प लो। समझ गए? तो दूसरे का माल हड़पने का नीति कौन लेके आता है? तो ये लेकर आया लॉर्ड डलहौजी। अब इसमें क्या था कि जिसके भी उत्तराधिकारी नहीं है, जिस राजा के उत्तराधिकारी नहीं है, उस राज्य को हड़प लेना है, उसके राज्य को अपने अंडर मिला लेना है। इसी में क्या थी? हमारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का कोई भी बेटा नहीं था। उसने के पास आप देखते हो ना कि वो घोड़े पे चलती है, बेटे को पीछे बांध के लड़ाई कर रही है। तो वो बेटा क्या था? एडॉप्टेड था, गोद लिया हुआ बेटा था। तो इनके नियम के अनुसार जिसका अपना पुत्र नहीं हो, चाहे गोद ले लिया कहीं से ले ले, उसको पुत्र नहीं माना जाएगा और उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। तो इसके जो रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को भी हड़प की नीति से हड़प लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया। क्लियर? अब किसने मारा था? जो कौन सा जनरल था ब्रिटिश का? तो वो था जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में। देश की बात करेगा तो राष्ट्रपति में। क्लियर है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा भाई राज्यपाल अपना त्याग पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का सामान्य रूप से इसका कार्यकाल होता है राज्यपाल का। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति होता है भैया, ग्रेट ब्रिटेन में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा होती है, ये प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब होती है? तो अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए कि पहली जो औद्योगिक नीति थी, अभी हमने ये देख लिया कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, तो वो हुआ था भाई ब्रिटेन में। और पहली औद्योगिक क्रांति 6 अप्रैल 1948 को की में इसकी घोषणा होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो चीनी मिल किस में होंगे भाई? तो ये है उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक चीनी मिल। उत्तर प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक चीनी मिलों की फैक्ट्रियां हैं, चीनी मिलें हैं, और यहीं पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी बनता है भाई। क्लियर? और सबसे ज्यादा चीनी कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा देश? तो वो है ब्राजील। सबसे ज्यादा चीनी कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राजील। क्लियर? इंडिया हमारा दूसरे नंबर पे आता है चीनी प्रोड्यूस करने में। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? हमारे आदित्यनाथ योगी जी। क्लियर? तो ये भी याद रखना। और सर्वाधिक, एक बात और बता दूं, जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? उत्तर प्रदेश की है। और सबसे ज्यादा एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा भारत का बड़ा सा राज्य है? तो वो हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह भाई मुद्रा के प्रचलन का है ग्रेसम का नियम। और एक क्वेश्चन और बता दूं आपको कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? दैट इज एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है उत्तरी रोडेशिया। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है भाई? तो उत्तरी रोडेशिया इसका प्राचीन नाम है। किसका? जाम्बिया का। वहीं दक्षिणी रोडेशिया किसका है? तो यह जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे का देख लीजिए भाई, सही से लिखा ना लिखा। जिम्बाब्वे का नाम है दक्षिणी रोडेशिया। और जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? तो हरारे। हरारे। पहले होते हैं ना जिम्बाब्वे, अभी भी मैच होते हैं तो जिम्बाब्वे से मैच वगैरह चलते हैं। वनडे इंटरनेशनल अब तो कम खेलता है भाई, ये पहले खूब खेलता था। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा है। और ताइवान को की कैपिटल क्या है? ताइपे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कर देगा भाई राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश से लिखी दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने क्या बोला? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। क्या बोला इन्होंने? वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने बोला। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। भैया क्या लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिव जी, इन सब की पूजा मत करिए, मूर्ति की पूजा मत कीजिए। हमें वेदों की ओर लौटना है, ज्ञान को देखना है। भगवान जो है वो निराकार है। भगवान निराकार है भैया, उसका कोई आकार नहीं। बट हमने क्या बना दिया? गणेश जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, दुनिया भर के हमने भगवान में 33 करोड़ देवी देवता हमने बना दिया अपने हिसाब से, है ना। क्योंकि हमारे अंदर भाई एक चीज बड़ी खास है हम हिंदूज में, कि जो कुछ अच्छा हो गया हम उसी को भगवान मान लेते हैं। किसी ने हमारे अच्छा किया, अच्छा यही आदमी हमारा भगवान है। तो अक्सर हमने ऐसा देखा है। तो इस तरीके से भाई हमारे फिलहाल अभी 33 करोड़ देवी देवता है। विवेकानंद की हम बात करते हैं। विवेकानंद से क्वेश्चन याद रखिएगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करी थी कलकत्ता में। कहां करा था? कलकत्ता में। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा इन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखा। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और एशिया में मिलने वाला पहला नोबेल प्राइज था। और ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1828 में इसकी स्थापना करी थी ब्रह्म समाज की।
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ही विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। किसको खत्म किया था भाई? सती प्रथा को खत्म किया था। अब कोई ये कहते भाई सती प्रथा क्या थी? तो देखो भाई, सती प्रथा जो थी इसमें क्या है कि आदमी के साथ उसकी औरत को भी चिता पर लिटा दिया जाता था भाई, उसको भी आग लगा दी जाती थी, उसको भी जला दिया जाता था। अब यहां पर ये शुरुआत किया जाए, एक राजा मरा, अब उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी भाई। अब बहुत प्रेम होने के बाद अब पत्नी कहती ना जी ना, अब मेरे पति जी तो चल गए, हम अब किसके सहारे जीऊंगी, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। अब वो मर गई, अब मरने के बाद क्या हुआ? पति के साथ तो मर गई, अब जो दूसरे का पति मर गया, अब पत्नी भाई अब तो जाए ही नहीं, कैसे बैठू चिता पे? तो लोग, अच्छा तू अपने पति से प्यार नहीं करती है क्या? तो अरे करती हूं, तो अब करती हूं तो उसको मरना पड़ेगा, नहीं करेगी, कहेगी कि नहीं करती, अच्छा किससे करती है फिर? अब इसका जवाब देने का कौन? फिर उसको दुनिया भर के एलिगेशन, तो भैया उसको मरना पड़ता है। फिर औरतों ने विरोध करना शुरू किया, तो जबरदस्ती ना, तुझे मरना ही है। तो ये सारी चीजों को, कुप्रथा को खत्म किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला बनाता है भाई हमारा शेरशाह। शेरशाह। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? यानी कि जीटी रोड, जीटी रोड भी किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी ने 1539 में 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें किसको हरा देता है? ये हराता है किसको? हुमायूं को। फिर 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, फिर हरा देता है। और शेरशाह सूरी ने, क्या होता है यहां पर? शेरशाह सूरी एक क्या बनाता है? किला बनाता है, जो दिल्ली का पुराना किला है। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। डाक टिकट किसने चलाई थी? शेरशाह सूरी ने चलाई। अब शेरशाह सूरी ने जब ये बना दिया, पुरानी शेरशाह का कलिंजर युद्ध में डेथ हो जाता है। अब शेरशाह सूरी फिर जब यहाँ सरहिंद युद्ध के बाद, जब 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, इस सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं को फिर से यहाँ पर गद्दी मिल जाती है। और 1556 में हुमायूं क्या होता है? इसी पुराने किले में शेर मंडल, क्या होता है? शेर मंडल नाम का पुस्तकालय, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरता है और चल जाता है। ठीक है, चला जाता है यानी कि मर जाता है, डेथ हो जाती है इसकी। शेरशाह शेर मंडल से की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी? हुमायूं की। क्लियर? तो ये बात याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? त्यागराज, पुरंदरदास, आमिर खुसरो या फिर कनकदास? क्या है इसका सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो मारिया शारापोवा का संबंध है भाई टेनिस से। मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? टेनिस से है। और मारिया शारापोवा कहाँ की थी भाई? तो ये थी रशिया की। यानी कि मारिया शारापोवा क्या है भाई? एक रशियन है, रशियन गर्ल थी मारिया शारापोवा। ये याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इस सेट के डिस्कस किए आपसे। होप गाइस कि ये सेट आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।